इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। करम की भीख मिले तो हयात बनती है हुजूर, आप नवाजे तो बात बनती है। जिन्हें वसीला बनाया तमाम नबियों ने, उन्हें वसीला बनाओ तो बात बनती है हुजूर, आप नवाजे तो बात बनती है। मुझे ज़ादरीन एक नारा आपने मेरे साथ मिल के लगाना है, बिलखसूस आज के दौर में, इस सदी में और आज के वक्त में इसकी बड़ी ज़रूरत है। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद 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 पाइंदाबाद। अकीदा खत्म नबूवत एक ऐसा हसास मसला है, इतना नाजुक मसला है कि हर चीज की एक जान है। दीन इस्लाम की क्या जान है? वो अकीदा खत्म नबूवत है। अगर दीन में से अकीदा खत्म नबूवत निकाल लिया जाए तो पीछे कुछ नहीं बचता। ये क्यों इतना हसास मसला है, क्यों इतना नाजुक मसला है? क्योंकि ये अकीदा खत्म नबूवत हमें सबसे पहले देने वाली जात अल्लाह तबारक व तआला की जात है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, मा काना मुहम्मदन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। ये उस रब की बात है जो सारे इल्म जानता है, जो हर इल्म का जानने वाला है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि बेशक मेरे महबूब तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं, हाँ लेकिन वो अल्लाह के आखिरी नबी और रसूल है, और अल्लाह वो है जो हर चीज का जानने वाला है। वकान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा, अल्लाह वो है जो हर चीज का जानने वाला है। तो हजरात, सबसे पहले हमें अकीदा खत्म नबूवत अता करने वाली जात अल्लाह की जात है। फिर हजूर करीम की बारगाह में अर्ज की, या रसूल अल्लाह आप किस किस के नबी हैं? तो इसका जवाब भी अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया। आप तफसीर सिरातो जिन्ना पढ़े, उसमें यह तफसीर की गई है कि अल्लाह ताला ने सिवाय अपनी जात के, यानी कि सिवाय अल्लाह के, बाकी पूरी कायनात के लिए मेरे आका नबी बनाकर भेजे गए। हत्ता कि नबियों के भी नबी मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। आप सूरह मिसाल पढ़े, उसमें अल्लाह ताला ने नबियों से वादा लिया है। क्या वादा लिया है? अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे, नबियों से इरशाद फरमा रहे हैं कि अगर मेरा महबूब तुम में जब तशरीफ ले आए तो तुमने क्या करना है? तुमने इन पे ईमान भी लाना है और इनकी मदद भी करनी है। तो जब उन्होंने ये इकरार कर लिया कि हाँ या अल्लाह हम ईमान भी लाएंगे, हम इनकी मदद भी करेंगे, तो फिर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि तुम सारे एक दूसरे के गवाह हो जाओ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम के गवाह हो जाए, तुम सारे नबी एक दूसरे के गवाह हो जाओ। या अल्लाह सब एक दूसरे के गवाह हो गए। फरमाया हाँ अब मैं अल्लाह तुम सब पे गवाह हूं। सुभान। ये भी मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खत्म नबूवत की दलील है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पूरी कायनात के नबी है, ना सिर्फ इंसानों के बल्कि हर चीज के, दरख्तों के, पत्थरों के, जिन्नों के, जानवरों के, फरिश्तों के, हर चीज के मेरे आका नबी बनाकर भेजे गए हैं। एक बंदा एक गौ पकड़ के ले आया हजूर की बारगाह में, या रसूल अल्लाह अगर ये गौ आपकी नबूवत की गवाही दे दे तो मैं आपको नबी मान लूंगा। तो हजूर करीम ने इरशाद फरमाया, ए गौ बता तू किसकी इबादत करती है? वो अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह मैं उस अल्लाह की इबादत करती हूँ जन्नत जिसके करम का मजर है और जहन्नम जिसके गजब का मजर है। फरमाया, ए गो बता मैं कौन हूं? वो अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह मैं गवाही देती हूं कि आप अल्लाह के आखिरी नबी हैं। गो ने मेरे आका की गवाही दी और जानवर मेरे आका को खातमुन नबीयीन मान रहे हैं, या कलमा पढ़ के मेरे आका को नबी नहीं मान रहे। हुजूर में ये कमी है, हुजूर में बाज़ल्लाह वो कमी है।
और फिर ऐसे इंसानों से जानवर अच्छे नहीं जो अर्ज कर रहे या रसूल अल्लाह, मैं कसम उठा के कहती हूँ कि आप अल्लाह के आखिरी नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक भेड़िए ने एक चरवाहे की बकरी पकड़ ली। उस चरवाहे ने छड़ी मार के अपनी बकरी छुड़ा ली। तो वो भेड़िया फसी अरबी में कहता है कि ऐ खुदा के बंदे, अल्लाह ताला ने मुझे ये रोजी दी थी, तूने मेरी रोजी छीन ली है, तूने मेरा रिज़्क छीन लिया है। वो बकरियां चराने वाला कहता है यार पहले तो मैं इस बात से हैरान हूं कि तू जानवर हो के इंसानों जैसी बातें करता है। तो उस भेड़िए ने कहा तू तो इस बात में हैरान है, आज तुझे मैं एक और बात बताता हूं। वहां दो पहाड़ियों के दरमियान में खजूरों के देश में नबी आखिर ज़माने ऐलान नबूवत फरमा दिया है, जा जाके ईमान ले आ। सुभान अल्लाह। और जानवरों को पता है कि हुजूर ने कब, कहां और किस वक्त ऐलान नबूवत फरमाया है। तो वो बंदा कहता है कि चला तो मैं जाऊंगा, ये ईमान ले आऊंगा, लेकिन अब मेरी बकरियों का ख्याल कौन रखेगा। तो उस भेड़िए ने तारीखी जवाब दिया। उसने कहा अब बात हुजूर की है, अब बात हुजूर की इज्जत की है, तू जा जाके ईमान ले, तेरी बकरियों की राखी मैं रखूंगा। और जब हुजूर की इज्जत की बात आए, जब हुजूर के नाम की बात आ जाए, तो फिर जानवर भी हया करते हैं। पता नहीं ये कैसे इंसान है जो कलमा पढ़ के हुजूर की इज्जत नहीं कर रहे। हालांकि अल्लाह ताला ने हुजूर का यहां तक अदब फरमाया है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, हमसे नहीं कहा जा रहा, ये सहाबा कराम से फरमाया जा रहा है कि अगर तुम्हारी आवाज मेरे महबूब की आवाज से ऊंची हो गई तो मैं क्या करूंगा, तुम्हारे अमाल अकारत कर दूंगा और तुम्हें खबर भी नहीं होगी और तुम्हारा शऊर खींच लूंगा। तो हजरात आज जो हुजूर की बेअदबी कर रहे हैं, इसका मतलब अल्लाह ने उनका शऊर खींच लिया है। बंदे को अकल होएगी तो सीधी गल करेगा, बंदे को अकल होए तो बंदा कहेगा 2 दूनी 4 है। जो अकल ही नहीं, समझ ही नहीं, तो वे कहेगा 2 दूनी 1750, 2 दूनी 15, अकल ही नहीं। तो इसलिए हजरात जो भी बंदा हुजूर की जब गुस्ताखी करेगा अल्लाह ताला उसका शऊर खींच लेगा और अमाल जाया कर देगा। बंदा कहेगा तगड़ा रहेगा, मेरे इतने अमाल, मैंने सारी जिंदगी रोजे रखे और मैंने हर साल हज किया, सारी फर्ज नमाजें पूरी पढ़ी, अल्लाह ने देखी ही नहीं। हशर के दिन मुंह पे मारेगा। क्यों मारेगा? क्योंकि तूने हुजूर की गुस्ताखी की है। तो इसलिए हजरात वो भेड़िए ने हुजूर की खत्म नबूवत की गवाही दी है। जंगे खैबर के मौके पे माले गनीमत में एक गला मुबारक हुजूर की खिदमत में पेश किया गया, हुजूर के हिस्से में आया। उसे मैं गदा मुबारक इसलिए कह रहा हूं क्योंकि फिर वो सारी जिंदगी हुजूर की गुलामी में था। उसका नाम हुजूर ने याफूर रखा। हुजूर करीम उस पर सवारी फरमाते थे। तो हुजूर ने उनसे कलाम फरमाया, कहा है याफूर, आज से तेरा नाम याफूर है। ए याफूर, बता तेरी नस्ल आगे चलेगी? तो वो अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, मेरी नस्ल आगे नहीं चलेगी, मैं अपनी नस्ल में आखिरी हूं। हुजूर ने फरमाया तू क्यों आखिरी है? फरमाया या रसूल अल्लाह, मेरी नस्ल में से मुझसे पहले जितने गुजरे हैं उनमें 60 नबियों ने सवारी की है। या रसूल अल्लाह, हमारी नस्ल की यह खसूसियत है कि हम पे सिवाय नबियों के किसी और ने सवारी नहीं की। या रसूल अल्लाह, मैं अपनी नस्ल में से इसलिए आखिरी हूं क्योंकि आप अल्लाह के आखिरी नबी हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गधे को इतनी अकल है, उस जानवर को इतनी अकल है कि या रसूल अल्लाह, आप अल्लाह के आखिरी नबी हैं। ये किसने बताया उसको? गौर को किसने बताया? और कायनात के जर्रे जर्रे को किसने बताया? बताने वाली जात मेरे अल्लाह की है। तो अल्लाह से दुआ करें, या अल्लाह जैसे इनको अकल अता फरमाई है उनको भी अकल अता फरमा, आमीन। उनको भी अदब मुस्तफा अता फरमा। आमीन। हम किसी के बर्बाद होने में खुश नहीं है। हाँ, जो बंदा हुजूर की गुस्ताखी करेगा अल्लाह अपने गुस्ताखों को माफ कर सकता है। हजरत उमर पहले बुत परस्त थे, लेकिन जब मेरे आका ने पसंद किया अल्लाह ने बुत परस्ती माफ कर दी। हालांकि बुत परस्ती इतना बड़ा गुनाह है, अल्लाह के मुकाबले में बुत को खड़ा किया हुआ है, अल्लाह उसको माफ कर दिया। लेकिन हुजूर के गुस्ताख को अल्लाह फरमा रहा है, हुजूर से फरमा रहा है, ए महबूब, ये आपके गुस्ताख हैं,
आप इनके लिए 70 बार भी दुआ करेंगे तो मैं इन्हें माफ नहीं करूंगा। हजूर की गुस्ताखी इतना बड़ा जुर्म है। तो हजरात उस गधे मुबारक ने, याफूर ने हजूर की खत्म नबूवत की गवाही दी। या रसूल अल्लाह, मैं अपनी नस्ल में से इसलिए आखिरी हूं क्योंकि आप अल्लाह के आखिरी नबी हैं। मेरे आका की हुकूमत, मेरे आका की नबूवत, पत्थर भी मेरे आका को नबी मानते हैं। जब मिराज शरीफ की रात हजूर मिराज शरीफ के लिए उड़े ना, तो एक पत्थर है जो मस्जिद अक्सा के सामने पड़ा हुआ है, 100 फुट लंबा है, 50 फुट ऊंचा है। तो जब मिराज शरीफ की रात मेरे आका उड़े ना, तो वो पत्थर भी साथ उड़ पड़ा। तो हजूर ने फरमाया, तुझे तो नहीं कहा, तू यही ठहर जा। वो पत्थर इतना ताबेदार है, वो 12 फुट पे जाके आज भी वैसे ही खड़ा है। और हमारे मीडिया को इतनी तौफीक नहीं है, जब नवाज शरीफ की बीवी फौत हुई तो बार बार बताए, और अब जी उनको गुस्ल दे दिया गया है, अभी कुछ देर में उसका जनाजा पढ़ा जाएगा, कहीं बम फट जाए तो बार बार कहेंगे इतने बंदे जख्मी हैं, इतने निकाल लिए गए। और जो असल बात बताने वाली है वो कभी भी नहीं बताई। आज तक किसी को तौफीक ही नहीं हुई कि उस पत्थर की जियारत करवा दे, क्योंकि उस पत्थर की जियारत में मेरे आका की अजमत छुपी हुई है। वो पत्थर 12 फुट पे आज भी खड़ा है, आज भी मेरे आका की ताबेदारी में खड़ा है कि हजूर मुझे यही रोक के गए हैं, वो वहीं पे खड़ा है। तो हजरात, पत्थर पे भी मेरे आका की हुकूमत है। वादी बैजा एक वादी है, मेरे आका ऊपर एक पहाड़ी के टीले पे तशरीफ फरमा थे। एक बंदा आया, हजूर ने फरमाया कि इस्लाम कबूल कर ले, कलमा पढ़ ले। वो अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, वो पहाड़ी के नीचे दरख्त है, वो चल के ऊपर आए, आपकी नबूवत की गवाही दे और फिर वापस अपनी जगह पे चला जाए। या रसूल अल्लाह, मैं फिर नबी मानूंगा। आपने इरशाद फरमाया, तू तो मेरी बात करता है, जा मैं तुझे इजाजत देता हूं, जा उसे जाके कह तुझे हजूर बुला रहे हैं। और जब उसने कहा कि दरख्त तुझे हजूर बुला रहे हैं, तो वो दरख्त अपनी जड़ें उखाड़ के हजूर की खिदमत में हाजिर हुआ, हजूर की खत्म नबूवत की गवाही दी, हजूर की नबूवत की गवाही दी, गवाही देकर फिर वापस अपनी जगह पे चला गया। आज आप जाए ना, कि तौफीक अल्लाह करे सारे जाए, जो खुश नसीब है वो गए, उन्होंने देखा। बिलखसूस मुझे अमजद साहब ने फरमाया, हमारे जो खलीफा साहब है अमजद साहब, उन्होंने फरमाया कि मैं ये एक्सपेरिमेंट करके आया हूं। वो फरमाते हैं कि मेरे पास पानी की बोतल थी, वो मैंने नीचे रखी, वो चढ़ाई पे चढ़ने लगी, ऊपर को चली गई। हालांकि ऊपर ढलान को रेड हो ना, आप भारी चीज रखे, उसकी फितरत है वो नीचे आएगी, लेकिन उधर बात अभी और है। क्यों बात और है? क्योंकि आज भी मेरे आका का फरमान जारी है, आज भी उस जगह का जर्रे जर्रे को पता है कि मेरे आका का क्या हुक्म है। पानी फेंके ऊपर को जाएगा। गाड़ी का वो अमजद साहब फरमाते हैं, हमने गाड़ी का इंजन बंद कर दिया, सिर्फ स्टीयरिंग को हम पकड़े रखे, हमारी गाड़ी की इतनी स्पीड हो गई, 120 की स्पीड पे हमारी गाड़ी चली गई। हजरात, गाड़ी को किसने बताया यहाँ हजूर का क्या हुक्म है? और पानी की बोतल को किसने बताया हजूर का यहाँ क्या हुक्म है? गाड़ियां तो आज की पैदाइश है ना, तो उन मुनाफिकों ने आज उसका नाम बदल के वादिये जिन रख दिया कि ये जिन है जो ऊपर को लेके जाते हैं। जिन नहीं वेले, ये हजूर की अजमत को छुपाने का तरीका है। आप दिखाएं, बताएं लोगों को, क्योंकि हजूर की अजमत का इजहार है। तो हजरात, आज भी उस जगह के जर्रे जर्रे को पता है कि नीचे को नहीं जाना। मेरे आका ने दरख्त को ऊपर बुलाया, आज हर चीज ऊपर को जाएगी। ये मेरे आका का इख्तियार है। आज भी जर्रा जर्रा मेरे आका की ताबेदारी में है। तो हजरात, हमें हदीस मुबारक से कहां से दलील मिलती है कि हजूर आखिरी नबी है? हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अना खातमुन नबीयीन ला नबिय्या बादी। हजूर फरमाया, मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूं, मेरे बाद कोई नबी नहीं है। फिर इसकी एक बड़ी खूबसूरत मिसाल मेरे आका ने इरशाद फरमाई। हजूर फरमाते हैं कि मेरी और अंबिया कराम की मिसाल ऐसी ही है जैसे एक खूबसूरत इमारत तैयार कर दी जाए और उसमें एक ईंट की जगह छोड़ दी जाए। हर बंदा उसको देखेगा लेकिन मुकम्मल इमारत नहीं कह सकता। हजूर ने फरमाया, वो एक ईंट की जो जगह खाली थी इमारत नबूवत में, वो अल्लाह ताला ने मुझे भेजकर मुकम्मल फरमा दिया। अब मेरे बाद कोई नबी नहीं है।
हजूर फरमाया मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूँ। फिर हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु से इरशाद फरमाया, ए उमर, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो तू होता, लेकिन अब मेरे बाद कोई नबी नहीं है। हजरत अली से फरमाया, ऐ शेर खुदा, तेरी निस्बत मेरे साथ ऐसी ही है जैसे मूसा अलैहिस्सलाम को हारून अलैहिस्सलाम के साथ थी, लेकिन अब मेरे बाद कोई नबी नहीं है, हजूर आखिरी नबी है, बस बात खत्म। हजूर ने फरमाया मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूं। तो हजरत इमाम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप क्या फरमाते हैं इस बारे में? सदी के इमाम हैं, पूरे कुरान और हदीस को जानते हैं, पैदाइश से लेकर फौतगी तक 5 लाख मसाइल का हल बताया है, फिका के इमाम है, सबसे बड़े इमाम है। बाकी 3 जो है वो इनके नीचे हैं, इमाम आजम है, सबसे बड़े इमाम है। वो क्या फरमाते हैं, उनकी बारगाह में एक बंदा हाजिर हुआ कि हजूर फलां जगह एक बंदे ने नबूवत का दावा कर दिया है, अब आप मुझे हुक्म दें कि मैं उससे कोई दलील मांगू, जाके कोई मौजज़ा तलब करूं ताकि वो बंदा झूठा साबित हो जाए। तो सुनिए हजरत इमाम आजम क्या फरमाते हैं। आपने फरमाया जिस बंदे ने नबूवत का दावा किया है और वो तो काफिर है ही है, जो बंदा उससे जाकर सबूत भी मांगेगा वो बंदा भी काफिर हो जाएगा। ये इतना नाजुक मसला है। हमने पीर मेरे अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह का वो मुनाजरा सुना है, सबने सुना है, सबको पता है। लेकिन आज अगर हम इसी अकीदे में बैठे रहे, कोई बंदा नबूवत का दावा करे और हम उससे दलील मांगे, तो इसके मुकाबले में इमाम साहब का फतवा है कि जो बंदा दलील मांगेगा वो काफिर हो जाएगा। क्यों काफिर होगा? क्योंकि हजूर ने फरमाया अना खातमुन नबिय्यीन, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमा दिया है कि वह खातमुन नबिय्यीन। तो अब भी जो बंदा नबी तलाश करेगा या दलीलें मांगेगा, इसका मतलब उसके दिल में शक है कि शायद आ सकता है, माशअल्लाह हजूर के बाद कोई नबी नहीं है। तो हजरात, क्योंकि हजूर ने फरमाया है कि मेरे बाद 30 कज़्ज़ाब दज्जाल झूठे पैदा होंगे, तो हजरात होंगे, हजूर ने फरमाया है होंगे। तो हमने क्या करना है? आपके दौर में, मेरे दौर में, हमारे बच्चों के दौर में कोई बंदा ऐसी बकवास करे तो हमने उस पर लानत भेज के कहनी है कि जा दफा हो, कोई दलील नहीं मांगनी। हमने ना दलील पे जाना है ना मौजज़े पे जाना है। क्यों मौजज़े पे नहीं जाना, क्यों दलीलों पे नहीं जाना? क्योंकि सबका अकीदा है कि दज्जाल आएगा। क्यों जी? आएगा ना दज्जाल। तो दज्जाल तो बंदों से कहेगा हाँ भाई मैं तुम्हारा रब हूं माशाल्लाह। तो बंदे कहेंगे अच्छा तुम्हारा रब है, तो ऐसा कर बंदे को 2 घंटे के लिए मार दे। अब यहां दलील मांग के बंदे फंस जाएंगे। वो कहेंगे 2 घंटे के लिए बंदा मार, वो मार देगा। वो कहेंगे अब इसे 2 घंटे हो गए जिंदा कर, वो बंदा जिंदा भी कर देगा दज्जाल। लोग कहेंगे बारिश बरसा, वो बारिश बरसा देगा। बंदे कहेंगे कि हाँ जी अब बड़ा सारा दिन बरसी है, अब इशारा कर बंद हो जाए, वो ऐसे इशारा करेगा बंद हो जाएगी। अब खुदा ना खास्ता माज़अल्लाह क्या अब हम दज्जाल को रब मानेंगे? क्यों जी? वो बंदों की दलील तो वो पूरी कर रहा है, दलील मांग के फंसे है ना। दलील हजरात मांगनी नहीं। क्यों दलील नहीं मांगनी? क्योंकि हुजूर ने फरमा दिया अना खातमुन नबिय्यीन। तो इसलिए दलील पे नहीं जाना, मौजज़े पे नहीं जाना। हत्ता कि यहाँ तक दादा साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया जो बंदा हवा में उड़े, पानी पे भागे, वो भी वली नहीं हो सकता। वली वही है जो बंदे को अल्लाह और उसके रसूल के रास्ते पे लाए, जो उसे हुजूर के तरीके पे चलाए, जो राय तरीकत पे चलाए, ये ऐसे ना दिखाता फिरे। तो हजरात दलील नहीं मांगनी हुजूर के हवाले में, हुजूर के मुकाबले में दलील नहीं मांगनी। तो अब आपका और मेरा क्या फर्ज है? इस पे मैं एक बात पहले क्लियर कर दूं कि होता है बंदे को हर पार्टी से मोहब्बत होती है। कई बंदे होते हैं जो नून लीग से मोहब्बत करते हैं, बड़े दज्जाले हैं उनसे बड़ी टूट के मोहब्बत है। कई बंदे पीटीआई से मोहब्बत करते हैं। इन सबको पता है हमारे लीडरों में क्या खराबियां हैं, लेकिन फिर भी मोहब्बत है। तो ये नवाज शरीफ साहब के दौर में ना खत्म नबूवत पे 70 पेज जो है ना वो इन्होंने छपवाए खत्म नबूवत के खिलाफ। तो जब ये पकड़े गए तो कहते हैं वो जो प्रिंटिंग में गलती हुई है, वो प्रिंट करने में गलती हुई। 70 पेज आना तेन पता ही नहीं लगा, 70 पेज छप गए थे, तेरी ये गलती है। ये अंदर नुक्स है। यहां कादियानियों की मोहब्बत है
तो जो बंदा कादियानी से मोहब्बत करता है वो हुजूर से मोहब्बत नहीं कर सकता। जो कादियानी तो काफिर है ही है, डिक्लेयर हो गया, पक्की बात है। हमारी सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हमारी पार्लियामेंट ने कहा। भुट्टो साहब ने इमाम अहमद नूरानी साहब रहमतुल्लाह अलैह से फरमाया कि नूरानी साहब इस बात पे क्यों अड़े हैं, हजूर खत्म इनके खिलाफ खत्म नबूवत पे इनके पीछे आप क्यों पड़े हैं? तो नूरानी साहब ने फरमाया कि भुट्टो साहब आप वजीर आजम बने हैं, जो पार्लियामेंट में लोग हैं इन्होंने आपको वोट दे के आपको वजीर आजम मुंतखब किया है। यहाँ जो पार्लियामेंट में बंदे बैठे इन्हें पूरे पाकिस्तान ने वोट दे के MP MA ने मुंतखब किया है। अगर आज आपके मुकाबले में दूसरा बंदा कुर्सी रख के बैठ जाए, कहे भुट्टो साहब वजीर आजम नहीं है, मैं वजीर आजम हूं, तो अब उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? तो भुट्टो साहब के ये अल्फाज है कि मैं उसे गद्दार कहूंगा, वो मुनाफिक भी है, वो गद्दार भी है। तो फरमाया भुट्टो साहब ये तो आपकी बात है, आपसे बर्दाश्त नहीं हुआ कि मेरे अलावा और कोई वजीर आजम हो, लेकिन वो तो खातमुन नबीयीन है। सुभान अल्लाह। और भुट्टो साहब वो तो अल्लाह के महबूब है। सुभान अल्लाह। तो जो बंदा ये बकबक करे कि मैं भी माज़अल्लाह नबी हूं, तो उसके बारे में फिर आपका क्या ख्याल है? तो भुट्टो साहब फरमाया कि नहीं, आपने ठीक किया है। तो पहले साइन भुट्टो साहब ने की है कि हाँ ये काफिर है। तो हज़रात आज आपका और मेरा क्या फर्ज है? अगर हजूर से मोहब्बत है तो फिर उनके साथ खड़े होना पड़ेगा जो हजूर के लिए खड़े हैं, उनका साथ देना होगा जो हजूर के लिए खड़े हैं। तो नवाज शरीफ ने यह भी कहा था कि कादियानी मेरे भाई है, कादियानी है खत्म नबूवत के गद्दार, हजूर के मुकाबले में मिर्ज़े काने को नबी मानते हैं माज़अल्लाह। तो इसका मतलब है कादियानी मेरे भाई हैं, ये नवाज शरीफ कहता है। तो फिर जिन्होंने जंगे यमामा लड़ी फिर वो नवाज शरीफ के क्या हुए? क्यों जी फतवा देना यार, इधर तो हो गया भरा, उधर में कौन है? दुश्मन ही है। तो माज़अल्लाह जिन्होंने जंगे यमामा सिद्दीक़ अकबर तो लेके आखिरी सहाबी तक वो फिर नवाज शरीफ के दुश्मन हुए माज़अल्लाह, क्योंकि हजूर आखिरी नबी है। जो कादियानी नवाज भी होगा वो भी काफिर होगा, और जो इन्हें छोड़कर उनका साथ गद्दारों का देगा वो भी काफिर होगा। तो हजरात आज आपके मेरे लिए सबक ये है कि हजूर के लिए खड़ी है तहरीके लब्बैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजूर से मोहब्बत का दावा है, वो खड़े हैं हजूर की खत्म नबूवत की इज्जत के लिए। तो फिर आज आपका और मेरा फर्ज बनता है कि हम उनका साथ दें। जो जंगे यमामा में काम सिद्दीक़ अकबर की तलवार ने किया है, आज वही काम तेरा वोट करेगा। हजरात आज अगर आप तरीके लब्बैक को छोड़ के इन मुनाफिकों को वोट देते हैं तो इसका मतलब आपका वोट खत्म नबूवत के खिलाफ जा रहा है, क्योंकि ये सारे के सारे बंदे खत्म नबूवत के गद्दार हैं। इमरान ने जब आसिया मलूना को यहां से भगाया था ना, तो कहा हमने इंसानियत का फर्ज अदा किया, हमने उसको बड़ा बाइज्जत बरी कर दिया। मुमताज कादरी को फांसी लगवा दी, जिसने हजूर की मोहब्बत का दाम भरा उससे उन्हें टांग देता। तो जड़ी मान भी गई कि हाँ मैं गुस्ताखी की थी, उन्होंने बड़ा बाइज्जत सलूट मार के बाहर बरी कर देता। तो फिर इन्होंने तुम मानते हो कि आशिक़ रसूल है? ओ जी रियासत मदीना बनाऊंगा, और रियासत मदीना के वारिस तो फिर हजूर की खत्म नबूवत के जो गद्दार हैं उनके साथ जंग कर रहे हैं, तू उन्हें इज्जत दे रहा है। तो हज़रात फैसला आपका है, ईमान की फर्क है, ईमान वाले और मुनाफिक में फर्क अब तेरा वोट करेगा कि अब तू हुजूर से मोहब्बत करता है या हुजूर की खत्म नबूवत के खिलाफ जाता है। तो हज़रात ये फैसला आपका होगा। अल्लाह ताला हमें हुजूर से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल।